नमस्कार दोस्तों, हमने जो एनआईओएस कक्षा 12 होम साइंस का चैप्टर संख्या 4 जिसमें पार्ट 1 पढ़ा था। अब हम आगे पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। अब पार्ट 2 में है सूक्ष्म पोषक तत्व। पोषक तत्व ऐसे अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो भोजन में अल्प मात्रा में होते हैं पर शरीर के लिए आवश्यक है। ऐसे पोषक तत्व जो अल्प मात्रा में लेकिन आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। खनिज, विटामिन और पोषक तत्व इस श्रेणी में आते हैं। यदि ये पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं खाए जाए तो कुछ रोग होने की संभावना होती है। अब सूक्ष्म पोषक तत्व जो है खनिज तथा विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। आइए कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में जानें। विटामिन विटामिन हमारे शरीर में अति अल्प मात्रा में होते हैं। यह आपको जान के आश्चर्य होगा कि मुख्य रूप से इनका महत्वपूर्ण योगदान विटामिन दो प्रकार के होते हैं। वसा में घुलनशील और वसा में जो नहीं घुलते नहीं है वो, ठीक है, अघुलनशील, जो वसा में अघुलनशील या पानी में घुलनशील। आइए इन विटामिनों के स्रोतों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, इन इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो वसा में घुलनशील डी ई और के है। एडेक मतलब एडेक के है। पानी में घुलनशील बी और सी है। आइए आइए इनके स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। विटामिन ए नेत्रों के उचित रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। नेत्रों के उचित रूप से, जो आंखें हैं, आंखों के हमारे उचित रूप से कार्य करने के लिए कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। अब इसका स्रोत कौन है? झींगर है, अंडा है, मछली का तेल, दूध और दूध के उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जी जैसे पालक, मेथी आदि। यह यह हमारी त्वचा, नाक, मुंह, गले और खान, फेफड़े और अन्य अंगों के अंदर की परत को स्वस्थ रखता है। अब पीले मेथी, जो पीले लाल फल और सब्जी जैसे पपीता, संतरा, गाजर, काशीफल, आम आदि इनके स्रोत है। विटामिन जो डी है दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। जो ये सूरज की रोशनी त्वचा द्वारा निर्मित है, जो त्वचा से निर्मित होता है, जो कि सूरज की रोशनी द्वारा हमें प्राप्त होता है। कैल्शियम और फास्फोरस का शरीर में उपयोग और अवशोषण करने में मदद कर रहा है। कैल्शियम और मदद करता है। जो अंडे, चिकन, मछली का शरीर, मक्खन का स्रोत और रिफाइंड तेल और घी जो कि विटामिन डी से मिश्रित हो। अब विटामिन ई ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ तत्वों को नष्ट होने से बचाता है। सभी अनाज और दालों तथा वनस्पति तेलों से, ठीक है, ऑक्सीजन। अब विटामिन के चोट लगने पर रक्त को जमाने में मदद करता है। आंतों में पाए जाने वाले एक बैक्टीरिया द्वारा निर्मित है। हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे और जिगर। अब जल में घुलनशील विटामिन के कार्य और स्रोत। विटामिन जो बी है शर्करा में उपयोग सहायक है। ठीक है, अब शर्करा में उपयोग में सहायक है। जिगर शर्करा में स्नायु संस्थान में सामान्य काम करने में मदद करता है। मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। इसमें 8 प्रकार के विटामिन मिलकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे थायमीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन आदि। अब शरीर के अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करते हैं। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं को बढ़ाने में मदद करते हैं। भूख बढ़ाने तथा भोजन के पाचन में मदद करते हैं। जिगर, मुर्गा, इसके स्रोत कौन? मुर्गा है, मांस है, मछली, अंडे, साबुत अनाज, दालें, हरी पत्ती सब्जियां। अब विटामिन सी ऐसे तत्वों के निर्माण में सहायक होता है जिसे तंतु और कोशिकाएं जुड़कर रहती है। अब मजबूत दांत और हड्डियों के लिए आवश्यक है। विटामिन सी हीमोग्लोबिन को बनाने में सहायक है। शरीर के अन्य पोषक तत्वों के उपयोग में मदद करता है। रोग कीटाणुओं से लड़ने की मदद करता है। अब रसदार फल जैसे आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, पत्ता गोभी, अंकुरित दालें, चना आदि से विटामिन सी प्राप्त होता है। अब हम पाठ के जो प्रश्न है वो लेते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी और ई को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है। जल में घुलनशील ए, डी, ई के और वसा में घुलनशील है वो है जल में घुलनशील है विटामिन बी और सी। और जो वसा में घुलनशील ए, डी, ई के, ये वसा में घुलनशील है। बताइए सही कथन अथवा गलत।
को बताइए। शरीर पर खुली धूप पड़ने से हमारी त्वचा में विटामिन सी उत्पन्न नहीं, विटामिन डी प्राप्त होता है। और विटामिन ए आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए आंखों को स्वस्थ रखता है, आंखों के लिए विटामिन ए की आवश्यकता रहती है। विटामिन के से विटामिन के से भूख का अनुभव, विटामिन, ये गलत सवाल है, उत्तर है विटामिन के से जो रक्त का थक्का जमा होने में मदद करता है। ठीक है। अब रक्त जमाव के लिए विटामिन ई आवश्यक है। रक्त जमाव के लिए विटामिन ई आवश्यक है। गलत। जो रक्त जमाव के लिए विटामिन के आवश्यक है। मजबूत दांत व हड्डी के लिए विटामिन ए भी आवश्यक है। गलत है इसका। जो मजबूत दांत हड्डी के लिए विटामिन डी की आवश्यकता रहती है। अब खनिज लवण, संपूर्ण शारीरिक तंतुओं में खनिज बहुत ही अल्प मात्रा में होते हैं, परंतु ये शरीर को बनाए रखने और अत्यंत महत्वपूर्ण शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। खनिज लवण 19 लवण ऐसे होते हैं जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए विभिन्न मात्राओं में आवश्यक होते हैं। आइए कुछ खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस हमें दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, रागी, तेल, दालें, बीजों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। अन्य भोज्य पदार्थ भी अच्छी मात्रा में कैल्शियम प्रदान करते हैं। कैल्शियम का मुख्य कार्य दांतों तथा हड्डियों को बनाने का है। कैल्शियम की कमी से शरीर की हड्डियों की वृद्धि कम हो जाती है। इसका असर खास तौर पर बच्चों व बुजुर्गों पर पड़ता है। इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिससे हड्डी कमजोर हो जाती है तथा जल्दी टूटने की संभावना होती है। और मांसपेशियों की गतिशीलता तथा रक्त जमाव के लिए भी कैल्शियम आवश्यक है। हड्डी बनाने में रक्त जमाव, मांसपेशियों की गतिशीलता के लिए कैल्शियम अनिवार्य है। अब लौह तत्व, आयरन, शरीर को लौह तत्व की अल्प मात्रा में ही चाहिए। यह हीमोग्लोबिन का एक आवश्यक भाग है। हीमोग्लोबिन लाल कोशिकाओं में रहता है तथा रक्त का लाल रंग इसी के कारण होता है। साबुत अनाज व दालें हमारे शरीर को लौह तत्व प्रदान करती है। हरी पत्तेदार सब्जियों, अंडे के पीले भाग से जो हरी पत्तेदार सब्जी जो लौह तत्व अंडे के पीले भाग से जिगर और मांस में भी लौह तत्व प्राप्त होता है। हमारे देश में जनसंख्या का एक बड़ा भाग, विशेषकर महिलाएं एवं बच्चे, लौह तत्व की कमी से होने वाली बीमारियां एनीमिया से घिरे रहते हैं। एनीमिया मतलब ये होता है जिसमें खून की कमी होती है। खून की कमी होती है तो उसे एनीमिया रोग कहा जाता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि लोग लौह तत्व युक्त भोजन नहीं करते, लेकिन हमारे भोजन में ऑक्जिलेट और फाइटेट होने से लौह तत्व का प्रयोग संचार शरीर में कम हो जा पाता है। लौह तत्व का कम हो जाता है। विटामिन सी और प्रोटीन लौह तत्व के संचार और उपयोग में सहायक होते हैं। विटामिन सी और प्रोटीन है और संचार उपयोग में सहायक होते हैं। ऑक्जिलेट और फाइटेट को बाधक तत्व कहा जाता है, जबकि प्रोटीन और विटामिन सी को सहायक तत्व कहा जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों और महिलाओं को रक्त की कमी से मुक्ति पाने के लिए लोह गोलियां वितरित की जाती है। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लोह तत्व अधिक है। इसका मतलब हुआ कि जिसके हीमोग्लोबिन खून को बढ़ाने में सहायता करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से खून की कमी हो जाती है। अब आयोडीन, आयोडीन से थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होने वाले जो थायराइड ग्रंथ जो उत्पन्न होने वाले थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होने वाले थायरोक्सिन नामक हार्मोन के लिए आयोडीन एक आवश्यक तत्व है। थायरोक्सिन से शरीर में बहुत से कार्य संपन्न होने में मदद मिलती है। जो पानी, भोजन आयोडीन के स्रोत है। केवल कुछ कुछ पौधे आयोडीन से भरपूर होते हैं और हमें अच्छी मात्रा में आयोडीन देते हैं। जैसे समुद्री भोजन भी आयोडीन से भरपूर होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा या गर्दन की अति वृद्धि नामक रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से बच्चों को मानसिक मंदता भी हो जाती है। भारतवर्ष में अनेक भागों में निवासी इस अभाव से पाए जाते हैं। अब अभिवृद्धि और विकास के लिए आयोडीन आवश्यक है। कैसे? घेंघा से बचने के लिए हमें प्रतिदिन आहार में भोजन के स्रोतों का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। साधारण नमक के स्थान पर हमें आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए।
आयोडीनिक नमक का प्रयोग प्रतिदिन अपने आहार में करना चाहिए। कुछ भोज्य पदार्थों जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, गाजर, भिंडी, तिलहन एक गाइट्रोजन नामक तत्व निहित है। इनमें गाइट्रोजन नामक तत्व होता है जो थायरोक्सिन के बनने और उसके उपयोग में बाधक होता है। यह गाइट्रोजन भोजन पकाते समय नष्ट हो जाता है। भोजन पकाने से क्या होता है? गाइट्रोजन नष्ट हो जाता है। इन 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 सब्जियों में होता है, लेकिन जो इनको पकाते हैं ना, जो गर्म करते हैं, इससे आयोडीन नष्ट हो जाता है। अतः ऊपर बताएगी भोज्य सामग्री को खाने से पहले पका लेनी चाहिए। अच्छा, गाइट्रोजन को नष्ट हो जाते हैं और इसे गाइट्रोजन है उसको खाने से पहले पका लेनी चाहिए। अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। साधारण नमक और आयोडीन नमक में क्या अंतर होता है? साधारण नमक और आयोडीन नमक में क्या अंतर होता है? साधारण नमक और आयोडीन नमक, आयोडीन युक्त नमक जो आयोडीन युक्त नमक से आयोडीन युक्त नमक से मिलती है। आयोडीन है वो आयोडीन युक्त नमक से। कैल्शियम की महत्ता क्या है? कैल्शियम जो है हमारे हड्डियों के विकास और रक्त जमाव और मांसपेशियों में संबंध के लिए किया जाता है। जो कैल्शियम की क्या, अब शरीर में लौह तत्वों के अवशोषण में सहायक और बाधा पहुंचाने वाले किन्हीं दो कारकों के नाम कीजिए। शरीर में लौह, विटामिन सी और जो प्रोटीन है वो जो अवशोषण में मदद करते हैं। विटामिन सी और जो प्रोटीन अवशोषण में मदद करते हैं। और विटामिन सी जो है हड्डियों का विकास और जो प्रोटीन अवशोषण में मदद करते हैं। अवशोषण में ऑक्सोलेट और फाइटेट को डालते हैं, फाइटेट को डालते हैं। अब हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए कौन सा खनिज लवण आवश्यक है? इसमें है लौह तत्व यानी आयरन। आयरन आवश्यकता होती है। हड्डियों, हमारे शरीर में हड्डियां किस खनिज लवण से बनती है? कैल्शियम से। वो तो कैल्शियम होता है। अब बच्चों में मानसिक मंदता किस खनिज लवण की कमी से होती है? आयोडीन की कमी से मानसिक मंदता होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने जो कल भोजन खाया था उसके आधार पर निम्नलिखित बताइए। सभी व्यंजनों की सूची जो खाए थे, खाद्य समूह व्यंजन बनाते, उपरोक्त भोजन जो सूक्ष्म तत्वों को पहचाने। अब जो भी खाते हैं, गोभी खाई तो गोभी से अपने को क्या मिलता है? उसको उबालने के बाद अपने आयोडीन मिलता है। अब जैसे अपन ने कल हलवा खाया तो उससे क्या है? वसा, वसा है, वृद्ध, उसमें सूक्ष्म तत्व जो फैट होता है। उसी प्रकार उसमें सब्जी में नमक डाल के खाया, नमक से अपन ने क्या मिला? आयोडीन मिला। तो इस प्रकार सूक्ष्म तत्वों को आप भी पहचानें और उसको पहचान के लिखें। अब पानी। पानी हमारे हमारे शरीर का मुख्य पोषक तत्व है। शरीर का लगभग 2/3 भाग पानी से होता है। भोजन के बिना गुजारा हो सकता है, लेकिन पानी के बिना गुजारा नहीं हो सकता। यह हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं, अंगों, तंतुओं में पाया जाता है। यह तंतुओं, अंगों को चारों ओर से संरक्षण देकर उसकी आघातों से रक्षा करता है। पानी की सहायता से पोषक तत्व पाचन, अवशोषण तथा संवहन की प्रक्रिया द्वारा शरीर में पहुंचते हैं। पानी की सहायता से जो पोषक तत्व है वो अवशोषण करके संवहन प्रक्रिया के द्वारा शरीर में पहुंचते हैं। पानी की सहायता से अनावश्यक तत्वों को मूत्र के रूप में निष्कासन करते हैं। मूत्र के रूप में निष्कासन, जो अनावश्यक चीजें होती है मूत्र के रूप में निष्कासन हो जाती है, यानी शरीर से बाहर निकल जाती है। तथा पसीने के निष्कासन से शरीर का तापमान संतुलित, जो पसीना है उसे निकलने से शरीर का तापमान संतुलित बनाना। साधारणतः हमें दिन में प्रतिदिन 6 से 8 गिलास, मतलब कितने गिलास? दिन में लगभग 6 से 8 गिलास, मतलब 3 से 4 लीटर पानी पी लेना चाहिए। हमें दूध, छाछ या फलों के रस में भी रूप में भी मिल जाता है। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक है। अब जो भारतीय अनुसंधान शिक्षा परिषद है, उसने उनके द्वारा जो ये आईसीएमआर द्वारा निर्धारित आहार जो दिखाया गया है। अब ठीक है, अब आईसीएमआर द्वारा जो आहार दिखाया गया है भारतीय, अब पुरुष पुरुष को क्या करना चाहिए? कार्य के अनुसार हल्का, मध्यम और भारी कार्य करने वाले को शारीरिक भार कितना? 60 किलो होना चाहिए लगभग। अब महिला को दिन में कितने कैलोरी ऊर्जा? कुल ऊर्जा 2425, 2875 और 3800। भारी काम करने वाले को 3800, हल्का कार्य करने वाले 2425 और 2875। प्रोटीन 60 ग्राम, वसा 20 ग्राम, कैल्शियम 400 ग्राम, लोह तत्व 28 ग्राम,
रेटिनॉल विटामिन ए 600 म्यूजी, कैरोटीन 2400 म्यूजी। अब थायमिन 1.2, 1.4, 1.6, राइबोफ्लाविन। तो ये इस प्रकार, ठीक है, ये तत्व होने चाहिए। अब महिला जो हल्का कार्य या मध्यम कार्य करते हैं, उनको गर्भवती स्त्री जो जो हल्का कार्य करते हैं महिलाएं, जो 1875 कैलोरी चाहिए। बाकी इसमें प्रोटीन, वसा और लगभग सभी के सेम ही चाहिए। अब मध्यम कार्य करने वाले को उनका भार 50 किग्रा और 2225 और ये सब सेम ही है। भारी कार्य करने वाले को 2925 कैलोरी चाहिए, जबकि प्रोटीन इतना चाहिए। और गर्भवती स्त्री को इसमें जो 50 किग्रा उसके उसमें कुल ऊर्जा 300 केजी प्लस चाहिए उनको, और प्रोटीन 50 प्लस, और वसा 30। कैल्शियम 1000 किग्रा और लोह तत्व 38 और रेटिनॉल 600, 2400 ये इस प्रकार चाहिए। अदुग्धस्रावी माह में 0 से 6 में 550 ऊर्जा एक्स्ट्रा चाहिए, और 6 से 12 में 400। अभी इस प्रकार ये इनको बताया गया। शिशु में 0 से 6 में 108, और ये इस प्रकार जो ये दिखाया गया है, ये अपने को देखना है। जो आईसीएमआर इंडिया है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित, उनके लिए उनके द्वारा बताया गया। अब जो पोषक तत्वों की आवश्यकता, अब पोषक तत्वों की आवश्यकता कैसे? अब हम समझ चुके हैं कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पर पोषण की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हमें कितना भोजन करना चाहिए? किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति की पोषक तत्वों की आवश्यकता के बारे में अलग-अलग बातों पर निर्भर करती है। आइए हम समझते हैं। पोषक तत्वों की मात्रा पर निम्नलिखित बातों का प्रभाव पड़ता है। आयु, लंबाई या भार, लिंग, जलवायु, लिंग फीमेल हो, आयु उम्र हो कितनी भी हो, कितने साल का है, लंबाई और या भार, उसका भार कितना है, उसका लिंग मतलब मेल है या फीमेल है, जलवायु मौसम कैसा है, कैसे मौसम में रहता है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, व्यवसाय काम कैसा करता है, और शारीरिक दिशा, उसके शरीर की दिशा कैसी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने भारत पर्याप्त अनुसंधान के पश्चात विभिन्न वर्गों के लिए पोषक तत्वों की मात्रा निर्धारित की है। 4.4 जो तालिका है, निर्धारित दैनिक पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा को दर्शाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि हल्का कार्य करने वाले व्यक्ति को भारी कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता, जो हल्का काम करता है उसको जो ऊर्जा की है कम आवश्यकता होती है। स्त्री और पुरुष उनकी शारीरिक स्थिति, स्वस्थ स्वस्थ अवस्था, बीमार अवस्था पर भी ऊर्जा की आवश्यकता मात्रा पर निर्भर करती है। गर्भावस्था और दूध पिलाने वाली माताओं, लड़के और लड़कियों तथा पुरुष व स्त्री के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा में अंतर अंतर पर आपने ध्यान दिया होगा। अगर आप तालिका से देखें तो आप शिशुओं, स्कूल पूर्व की आयु के छात्रों, स्कूली बच्चों, किशोर और वयस्क सभी के लिए एक निर्धारित और आवश्यक ऊर्जा मात्रा देखेंगे। वयस्क लोगों में कार्य की प्रकृति के आधार पर ऊर्जा की आवश्यक मात्रा भिन्न-भिन्न हो जाती है। जो वयस्क लोगों में ऊर्जा की मात्रा उनके कार्य के आधार पर जो आवश्यक मात्रा भिन्न-भिन्न हो जाती है। गर्भावस्था और दुग्ध स्राव के समय ऊर्जा ऊर्जा की मात्रा अलग-अलग बताई जाएगी। व्यक्तिगत विभिन्नताओं तथा शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप भी पोषक तत्वों की मात्रा निर्धारित की गई है। अब 4.5 सही उत्तर पर चिन्ह लगाएं। अब ये अपन सही उत्तर पर आहार एक प्रक्रिया है जिसमें भोजन ग्रहण किया जाता है, और क्या होता है, शरीर में पाचन होता है, शरीर में अवशोषण होता है, शरीर में प्रयुक्त होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है शरीर में अवशोषण होता है, भोजन ग्रहण किया जाता है, और आहार प्रक्रिया भोजन ग्रहण किया और अवशोषण होता है। अब वृहद पोषक तत्व शर्करा वसा और प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण या उपरोक्त सभी। अब वृहद पोषक तत्व शर्करा वसा और प्रोटीन है, इसका उत्तर होगा प्रोटीन। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं? विटामिन, पानी, विटामिन, खनिज, शर्करा, खनिज या उपरोक्त सभी। इसमें विटामिन और खनिज होगा। क्या होगा? विटामिन और खनिज। ठीक है। अब सूक्ष्म पोषक तत्व ठीक है। अब पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा में भिन्न भिन्न लोगों में क्या होती है? एक समान होती है, साधारणतः समान, कभी कभी अंतर होता है, कभी कभी एक समान, कभी कभी अंतर होता है, या भिन्न भिन्न होती है। इसका है भिन्न भिन्न पोषक तत्वों में पोषक तत्वों की मात्रा, आवश्यक मात्रा भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न होती है। अब आहार पोषण स्वास्थ्य में परस्पर संबंध, इस पाठ में
आपने आहार भोजन के अर्थ एवं कार्यों के बारे में सीखा। आपने स्वास्थ्य की परिभाषा पहले पाठ में पढ़ी है। आइए हम पोषण के बारे में विस्तार से पढ़ें। पोषण के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पोषण होता क्या है? हम समझे कि आहार यानी भोजन तथा पोषण किस प्रकार से स्वास्थ्य से संबंधित है। अब किस प्रकार संबंधित है? पोषण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया पोषण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें भोजन केंद्र बिंदु जिसमें भोजन को ध्यान रखा जाता है। क्या भोजन से किस प्रकार के हम खाते तो खूब है, लेकिन उसमें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, उसको ठीक है। और ठीक है। अब सबसे सरल परिभाषा है, मुख में प्रवेश करने के बाद भोजन पर किया अपने मुंह में भोजन प्रवेश करते हैं, उसके बाद उसका अध्ययन किया जाता है। अध्ययन अध्ययन किया जा और जो जीव अपनी वृद्धि विकास को बनाए रखने के लिए भोजन ग्रहण कर उसे सही ढंग से उपयोग में लाते हैं। ग्रहण कर उसमें सही ढंग से सभी भोज्य पदार्थों में कुछ ऐसे आवश्यक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। भोजन में उपस्थित ये सभी आवश्यक तत्व पोषक तत्व भोजन में सभी पोषक तत्व ये पोषक तत्व शरीर में विभिन्न कार्यों में सहायक होते हैं, जैसे जैसे कि वृद्धि में, अंगों के संरक्षण में, रोगों के प्रति संरक्षण में। मतलब अलग अलग ये पोषक तत्व अलग अलग वस्तुओं में चीजें हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके द्वारा प्रयुक्त भोजन के प्रकार व मात्रा पर निर्भर करता है। भोजन के प्रकार व मात्रा पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति के वृद्धि विकास के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए अच्छा पोषण अनिवार्य है। अच्छा पोषण, जब कोई व्यक्ति सही भोजन नहीं करता तो शरीर का सामान्य विकास नहीं होता। शरीर के कुछ अवयव कुछ बीमारी की आशंका रहती है। कुपोषण से शरीर मानसिक और सामाजिक दोनों ही विकास पर प्रभाव पड़ता है। सही पोषण अच्छे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक पूर्व परिचित है। अब हम इसके जो पाठ के प्रश्न है 4.6 के, वो पोषक पढ़ते हैं। आशा है आपको आहार के बारे में पढ़ने में बहुत मजा आया, मतलब लग रहा है मजा आया होगा। अभ्यास में करने में कई नए शब्द आए होंगे। आइए इनको कितना समझे, कुछ नीचे दिए गए संभव अर्थ समझते हैं और अर्थों के अर्थ सबसे नजदीक वह चुने जो पाठ के अंदर। पोषक तत्व स्वादिष्ट भोजन और जीवन व विकास के लिए आवश्यक तत्व संतुलित आहार या भोज्य पदार्थ। अब इसमें पोषक तत्व, इसमें उत्तर आएगा सी, जीवन जीने के लिए आवश्यक जो तत्व है, इसका अथवा जीवन विकास के लिए आवश्यक तत्व। ठीक है। अब भोज्य पदार्थ, विस्कारक, आध्यात्मिक, खाने योग्य या भोजन योग्य। भोज्य पदार्थ भी मतलब भोज्य विस्कारक, आध्यात्मिक, खाने योग्य या भोजन योग्य पदार्थ। अब इसमें इसका उत्तर होगा खाने दूसरे का उत्तर होगा खाने योग्य पदार्थ, खाए जाने वाले और भी खाने योग्य। ये जो पदार्थ है ये होगा जो खाने योग्य है। अब तीसरा है पाचन। पाचन क्या होता है? जो पाचन है वो क्या होता है? उदर में भोजन छोटे छोटे टुकड़े की प्रक्रिया को विकास वृद्धि के लिए आवश्यक है। उदर में क्या होता है? जो खाद्य पदार्थ है शरीर में बदलने की प्रक्रिया है जो छोटे छोटे टुकड़ों में बदलती है। अब वृद्ध पोषक तत्व कहाँ होते हैं? वृद्ध पोषक तत्व जो है वृद्ध गुण, नियत मात्रा, आंखों से देखा जा सके अधिक मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व। ऐसे तत्व जो जीव को आमतौर पर ज्यादा लेने पड़ते हैं, जो आवश्यक अधिक मात्रा में लेने पड़े। अब फलियां, जो अनाज, हमेशा रहने वाले पौधे, दाल या कांटे। अब इसमें फली वाले पौधों का उपयोग में लाया जाने वाला खाद्य पदार्थ जो कि भारत में दाल के रूप में पाया जाता है। फली में जो दाल के रूप में पाया जाता है, फलियां जो होती है दाल के रूप में। अब सबको उसके 4-5 अति उत्तर 2 जीरो से आप दोबारा पाठ पढ़ने की आवश्यकता है, क्या है जो भी। अब आपने क्या सीखा? आहार, कार्य, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक। अब शारीरिक में क्या होता है? पोषक तत्व क्या होता है? कार्य, ऊर्जा देना, शरीर निर्माण करना और संरक्षण देना। अब शरीर निर्माण में वृहद पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक। मुख्य कार्य शर्करा ऊर्जा देना, वसा ऊर्जा देना, प्रोटीन शरीर की वृद्धि
और जल शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। अब मुख्य कार्य, सूक्ष्म पोषक, खनिज लवण शरीर में नियंत्रण की वृद्धि, और विटामिन ए कम, जो विटामिन होते हैं जो रोशनी, नेत्रों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए, विटामिन डी हड्डी और दांत मजबूत के लिए, विटामिन ई प्रजनन के लिए, विटामिन के रक्त जमाव की मदद के लिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स साधन मजबूत हड्डी के लिए, और स्वस्थ दांत और मजबूत के लिए, माफ कीजिए मैंने गलत बोला था, स्वस्थ दांत और मजबूती के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा ऊर्जा प्रदान करने वाले कोई दो खाद्य स्रोत बताइए। ऊर्जा प्रदान करने के वाले जैसे गेहूं है, चावल है, ये है शरीर, जो वो ऊर्जा देने वाले, ठीक है। ऊर्जा और शरीर बनाने वाले हैं, कोई भी है, दालें, दूध, जो भी है शरीर बनाने वाले, मांस मांस अंडा, ये वो शरीर बनाने में। शर्करा और वृत तथा सूक्ष्म पोषक तत्व की वृत, वृत पोषक तत्व, शर्करा, जो शर्करा प्रोटीन वसा वृद्ध वसा है, ज्यादा ज्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं। अब सूक्ष्म पोषक तत्व, विटामिन और खनिज कम मात्रा में आवश्यक आवश्यक होता है, वो ज्यादा मात्रा में, जबकि वृद्ध ज्यादा ज्यादा, सूक्ष्म कम मात्रा में, जो खनिज लवण है, विटामिन है, ये आदि। शर्करा तथा प्रोटीन के कार्य लिखें। अब शर्करा तथा प्रोटीन के कार्य अपन पाठ में से देख सकते हैं। शर्करा का क्या कार्य होता है, प्रोटीन का भी ऊर्जा देने का कार्य होता है। प्रोटीन हमारे शरीर का जो एक एक जो रिपेयरिंग कह सकते हैं, रिपेयरिंग का कार्य करता है। कोई भी टूट फूट होती है तो उसका रिपेयरिंग का कार्य, किसी व्यक्ति के आवश्यक पोषण तत्व डालने वाले कारण लिखिए। अब कोई पोषक तत्व नहीं खाएंगे, खनिज लवण, तो हमारे शरीर में पोषण नहीं आएगी। अब पाठ का प्रश्न था, ये हम अपन करेंगे। धन्यवाद, ये पाठ हो गया खत्म।